कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने ना अध्याय 1 पूरा सॉल्यूशन के साथ देख लिया था। अब हम अध्याय 2 बहुपद, देखिए इसमें केवल 2 एक्सरसाइज है आपकी और 2.1 है और 2.2 है। ठीक है, यहां से इस टाइप से है, बस केवल 2.1 और 2.2। तो चलिए इसका पहले तो अपन बेसिक समझेंगे, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज तो हर कोई करा देगा, लेकिन बेसिक कंप्लीट करोगे तो वहां से सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य, ऐसी चीजें भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि पार्ट 2 से संबंधित जितनी भी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की जानकारी है, कंपटीशन तक भी कवर करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है, पाठ का नाम अपना है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। देखिए क्या होता है बहुपद। बहुपद एक तरह का व्यंजक है। व्यंजक के साथ, जैसे मान के चलिए यहां पर मैंने लिखा 2x², ये भी क्या है आपका? बहुपद है। ठीक है, मैंने बोला कि ये 3x, ये भी आपका क्या है? बहुपद है। यदि मैं कहूं कि 3x + 1, ये भी आपका क्या है? बहुपद है। 2x + 5, ये भी आपका क्या बनेगा? एक बहुपद बनेगा। ठीक है, अच्छा तो बहुपद को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, परिभाषित कैसे कर सकते हैं? ये सभी के सभी क्या है? व्यंजक है। क्या है ये? व्यंजक। ठीक है, बात को ध्यान से समझना है कि बहुपद में क्या होता है? व्यंजक है। ये सभी के सभी क्या है? व्यंजक है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद, यहां पे ध्यान दो, कितने पद है इसमें? एक। इसमें भी कितना है? और इसमें कितना? ये दोनों मिलके एक और ये एक, कितने हो गए? इसमें 2 पद है। इसमें कितने पद है? 2 पद है। यहां पर हम यदि बात करें तो इसमें कितने पद हो गए? अब 3 पद हो गए। तो ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद या 2 पद या 3 पद होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? बहुपद। इसकी और अच्छे से परिभाषा करो तो अपन यदि 4 पद लिख देंगे तो बहुपद नहीं होगा? तो होगा। 5 पद लिख देंगे जब भी बहुपद होगा। तो हम परिभाषा को कैसे कहेंगे कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। ऐसा व्यंजक जिसमें कितने पद हो? एक या एक से अधिक, मतलब एक तो हो गए होगा, एक से कम नहीं होगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? मैं लिख के भी नोट कर देता हूं यहां पर। ऐसा व्यंजक जिसमें, हाँ, जिसमें एक या एक से, हाँ, जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तो पद हो तो उसे क्या कहेंगे अपन? बहुपद। तो उस हो तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद की परिभाषा समझ में आ गई? ठीक है, इसमें कितने पद हैं? 2 पद भी हो सकते हैं, किसी में 4 पद होंगे, किसी में 8 पद होंगे। तो मतलब अपन बोल देंगे एक या एक से अधिक पद। अब इसका मतलब तो ये है कि सभी के सम की संख्या है क्या? बहुपद है। तो अपना एग्जाम में आता कि इनमें से कौन से बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं। ये अपन ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, है ना? कि क्लास 9th में भी आपने देखा होगा, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, कि इस तरह से सवाल आते थे। बताइए ये 2x² + 5 एक बहुपद है या नहीं है? 2x² ये बहुपद है या नहीं है? 3x, ठीक है, + 5 ये बहुपद है या नहीं है? तो यहां पर आप नोट करिएगा, ध्यान देना है। देखिए बहुपद जो होता है ना, उसकी जो घात होती है, उसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है। बहुत ही मस्त चीज है, इसको याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि बहुपद की घात, बहुपद की घात, अभी सब समझ में आएगा आगे ना। बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यानी कि इसकी घात कभी भी करनी में नहीं होगी, कभी भी बटे में नहीं होगी, कभी भी ऋण में नहीं होगी। ऐसी चीज दिख जाए तो बता देना कि वो बहुपद नहीं है। बाकी सब यहां पे देखो ध्यान से, करनी लगी है, लगी है तो बहुपद है या नहीं है? अपने मन में शंका है कि नहीं है, पर ध्यान देना बहुपद की घात, बहुपद की घात मतलब ये 100 वाला है ना, ये 100 वाले को देखना है, इस पे करनी नहीं होनी चाहिए।
बाकी भले जमाने में करनी पड़ी है। तो x की घात 2 पे करनी है कहीं नहीं है, तो भैया ये बहुपद है। ये देखो ये भी बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है। अब मैं एक दो एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, ध्यान से देखना है। मैंने लिखा 3 अंडर रूट x की घात 2 और ये 5, बताओ ये बहुपद है क्या? यदि मैंने कहा कि ये x प्लस 3, बताओ ये बहुपद है या नहीं है क्या? मैंने ये बोला कि 1/x² प्लस x, बताओ ये बहुपद है या नहीं है? तो ये बटे में है। अच्छा बटे में है तो इसको ऊपर लेके आएंगे, तो ऊपर लेके आएंगे तो ये घात हो जाएगी धन की जो है नी, ये किस में हो जाए? ऋण में हो जाए। इतना तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने? पहले भी छोटी छोटी क्लास में देख लिया होगा कि नीचे की संख्या को ऊपर जबरदस्ती लाओगा नहीं तो प्लस का रहेगा, तो किसका हो जाएगा वो? उसकी घात। तो ये घात काय की होगी? समझ में आया? दो चीज बताइए, अभी तक जहां तक कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पूरा पाठ पढ़ाएंगे, समय लगेगा, लेकिन आज के बाद में कोई दूसरा बेसिक देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? जितने बच्चे हमारे इस वीडियो को भी देख रहे हैं ना, आप ध्यान से समझ लो, समय देना पड़ता है ना। समय यदि आप एक बार मेहनत करोगे तो जीवन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं। यदि आप चाहो तो एक ही बार में इस पाठ को सीख जाओ, या फिर बार बार जल्दी जल्दी स्किप कर करके जिंदगी भर देखते रहना। ठीक है? तो आराम से समझना है तो समय तो लगेगा, वरना जिस बच्चे को बेसिक याद है डायरेक्टली आगे जाके स्किप कर सकता है और एक्सरसाइज को समझ सकता है। ठीक है? तो चलिए अपन समझते हैं क्या कह रहे थे अपन। अभी तक अपन ने दो चीज सीखी है कि बहुपद की परिभाषा क्या है। बोलो जल्दी। ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो बहुपद की घात ये कि कोई भी जो बहुपद है उसमें सबसे ज्यादा जो घात रहेगी, इस बहुपद की घात कितनी है? 2। इस बहुपद की घात कितनी? 2। इसमें ज्यादा घात कितनी? नहीं दिख रही, तो नहीं ज्यादा नहीं दिखे तो वहां कितनी है? 1 है। ठीक है? तो वो बहुपद की घात होगी। तीसरी चीज क्या है? बहुपद की घात एक क्या होगी? पूर्ण संख्या का मतलब है कि भाई साहब वो बटे में नहीं होगी, ना माइनस में होगी, ना कहीं करनी में होगी। करनी का मतलब ही बटा हो ही। ठीक है? करनी का मतलब क्या हो? 1/2। ठीक है? कोई पूछ ले तो इतनी बात याद रहेगी। चलिए, तो समझ में आया कौन से बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं, याद रहेगा। चलिए, अब बहुपद जो है बेटा वो 3 तरह के, देखो यहां से समझना है। बहुपद जो है उसको 2 हिस्सों में बांटा है खास तो। एक है आपके पद के अनुसार, बहुपद को किसके अनुसार बांटा है? पद के। और दूसरा है अपना घात के। पद के अनुसार और दूसरा घात के अनुसार। पद का मतलब क्या है? गिनती करनी है। जैसे पद के अनुसार कितना होगा, यहाँ पे लिख देते अपन 1 पदी। बोलो जल्दी बोलो। 1 पदी, या भी वो जोड़ सकते या भी नहीं जोड़ो, जब भी वही रहेगा, है ना। दूसरा बोलो द्विपदी। क्या है दूसरा? तीसरा क्या है हमारा? त्रिपदी। बोलो हाँ या ना। 1 पदी, द्विपदी, तीसरा है त्रिपदी। याद रहेगा। पदी का मतलब क्या होगा? पद। पद का मतलब क्या है? यहां पर देखो एग्जाम्पल आगे लिखूंगा मैं, है ये मैंने लिखा 2x, बताओ कितने पद हुए इसमें? 1 पद है कि नहीं? ठीक है? यहाँ पे मैंने कहा कि ये कितने पद है इसमें? 1 पद। इसमें कितने पद है? इसमें कितने पद है? इसमें कितने पद है? पल्ले पड़ी बात। ठीक, आराम से समझ में आ गई। तो पद के अनुसार किसको कहेंगे? ये कौन सा बहुपद है आपका? 1 पदी है। कौन सा है? 1 पदी है। तो यहाँ पर 1 पदी समझ में आ गया। यदि कोई लिख दे यहाँ पर 3x² तो भी बताओ कितना पदी है? ये 1 पदी है। ठीक है? द्विपदी, द्विपदी में कितने पद लिखना? सीधी सी बात, 2 पद लिख दो और क्या है। कोई सा ऐसा सवाल लिख दो जिसमें 2 पद रहे, 3x + 5 कितने हो गए इसमें? 2 पद हो गए। यदि अपन ने लिखा 7x², बस इतना सा लिख दिया, बताओ कितने पद हुए अभी? तो 1। तो ये 1 पदी है। अपने को कौन सा लिखना? तो तुम्हारा मन चाहे जो लिख दो, लो ये लिख दिया। ये कौन सा बन गया? द्विपदी बहुपद। समझ में आ गया। त्रिपदी का मतलब क्या होगा? इसमें कितने पद लिखने पड़ेंगे अपने को? तो x² + 3x + 4 कितने पद हो गए? समझ में आया तो हाँ करो। ठीक, पक्का? ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसे नहीं कि 3 पद मन से बनाने के कोई, तो ऐसा लिख दो, लो साहब 2x + 3x + 5, तो ये मत कर देना, क्योंकि भैया ये दोनों जुड़ रहे हैं। देखो ध्यान से, 3 और 2 कितने हो गए? 5x + 5 कितना पद हो गया ये? अरे कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। नहीं, कौन सा लिखा था अपन ने? 3। तो ऐसा लिखना कि जो 3 पद है तो 3 ही पद रे।
ये एक से की घात 2 है, ये एक से है और ये गिनती है, तो ये सब आपस में नहीं जुड़ेंगे। समझ में आया? चलो अब घात के अनुसार कितने रहेंगे बोलो जल्दी से। एक घाती, दूसरा आएगा आपका द्विघाती, त्रिघाती, त्रिघाती, या भी जोड़ दो या मनी मत जोड़ो, ठीक है। अच्छा, एक घाती का जो दूसरा नाम है नहीं वो है रेखिक। क्या है? और आपसे पूछता ही है हमेशा ही, रेखिक बहुपद में कितनी घात होती है? रेखिक बहुपद में कितनी घात होती है? बताओ कितनी घात होती है? एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपदों को क्या कहते हैं? ठीक है, उठा के देख लो, भले ये कुंजी में आते ही है हमेशा। लो मैं बता भी दूं आपको, ठीक है भैया। जितने भी बच्चे हमारा ऑनलाइन भी देख रहे हैं ध्यान से समझना बेटा, पूरा बेसिक बता रहे हैं अपन, और इसमें से आपकी सारी चीजें आ जाएगी हैं। देखो ये रहा, ये देखो यहाँ एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। समझ में आ गया? ये रेखिक है, ठीक है। हो गया नहीं हुआ? इतना चीजें समझ में आ गई भैया? ऐसी चीजें बेसिक आपकी आती है, ठीक है भैया। देखो अब यहां पर अगला पूछा आपसे, देखो ध्यान से, ये वहां बहुपद जिसमें एक पद होता है, केवल एक पद। बताओ एक पद वाला क्या कहलाया है? एक पदी। दो पद वाला? तीन पद वाला? जब पद की बात करेंगे नहीं तो घात नहीं देखनी है, केवल क्या करनी है? पद पद। देख भले यहाँ कितनी घात है, यहाँ घात है कितनी है? 2 है, लेकिन कौन से में उदाहरण है? क्यों है? क्योंकि पद कितने? 1 2 3। जब घात की बात करेंगे तो फिर पद नहीं देखना है, ठीक है। तो घात में कितना आएगा? ये रेखिक। रेखिक जो है वो 3x तक अपन लिख देंगे, ये 3x + 5। बताओ कितनी घात है इसमें? एक घात है, जिसकी कुछ भी घात नहीं होनी उसकी एक तो रह ही रहे। तो यहाँ पर कितनी घात हो गई इसकी? एक घात। द्विघाती में आ जाएगा आपका 2x² + 3x + 4। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि घात कितनी इसमें? पद कितने हो गए? अरे पद, तो पद के अनुसार कौन सा बना? ये त्रिपदी। पर घात के अनुसार कौन सा बना? द्विघाती। चलो त्रिघाती में वही का वही, फिल्म 3 घात कर दो इसमें, 3x³ 2x² + 7x 9। पद नहीं देखना, क्या देखनी उसमें फिर? अपनी घात। केवल कोई ऐसा लिख देगा नहीं 9x घात 3, तो ये भी क्या है आपका? एक त्रिघाती बहुपद। जहाँ घात की बात करें वहां घात देखना है, जहाँ पद की बात करें वहां है। पद में घात नहीं देखेंगे और घात में। समझ में आगे बात नहीं है? ये छोटा सा बेसिक का फंडा था, आ गया समझ में इतना हिस्सा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपन इसमें आगे कि जो बहुपद है आपका, ठीक है, बहुपद के शून्यक। एक शब्द आता रहता है वो सवाल आएगा, इसी सवाल उसमें चलना है, बहुपद के शून्य, ठीक है। देखो बहुपद के शून्यक, शून्यक का मतलब क्या है? कोई पूछे आपसे कि ये 2x + 3 है बराबरी पे 0, ठीक है। तो शून्यक का मतलब है कि बराबर के उधर अपने को क्या लगाना पड़ता है? इसमें 0 लगाना पड़ता है शून्यक जब निकालेंगे। जब वैसे ये कौन सा है आपका? एक बहुपद हो गया, और बहुपद के लिए अपन लिखेंगे कि शून्यक के लिए। अब जब शून्यक निकालेंगे तो बराबर के उधर क्या लिख देंगे? 0। बोलो जल्दी से बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे गौर से, तो 2x बराबर कितना गया? -3, और ये x बराबर कितना गया? -3/2। समझ में आया? चलो ये चीज समझ में नहीं आई तो इसको छोड़ो, क्योंकि अपने काम के भी नहीं है। अपने काम की क्या है? अपने काम की चीज ये है कि जो रेखिक बहुपद होता है ना, रेखिक बहुपद, उसके शून्य कितने होते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, रेखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो कितने होते हैं? यहाँ ध्यान रखना एक बात, आपका जो रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद, बहुपद के अधिकतम शून्यक, अधिकतम रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। ध्यान रहेगा, रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं? 1 होते हैं। और अब द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? के अधिकतम शून्य कितने हो गए आपके? 2 हो गए। तीसरा जो है आपका, हाँ, त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? त्रिघात बहुपद
पद के अधिकतम कितने होंगे इसके? 3 होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चीजें पक्का पक्का समझ में आ गई भैया? ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया? अब इसके बाद में पूछता है ये आलेख। कभी कभी एग्जाम में ये एक नंबर वाली चीज है बेटा, बस थोड़ा सा बेसिक और बचा है और अपन एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं फिर। बस ये मुश्किल से 1 आधा मिनट का। कोई पूछ ले आपसे कि जो आपका बहुपद का आलेख है, बहुपद का आलेख बताओ, बहुपद का आलेख, आलेख तो रेखिक जो बहुपद है, रेखिक, रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है बताओ? रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा? एक सीधी रेखा होगी। कैसी होगी? हाँ, रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? एक एक हाँ लीड दो भैया, ठीक है, एक सीधी रेखा होती है। बोलो जल्दी बोलो, रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? चलो उसको छोड़ो, सब रिलेटेड अपन दिख रही साहब। बोलो रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? एक सीधी रेखा। नहीं एक नंबर में आएगा 100% है, ध्यान से समझो। द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसका आलेख बताओ। द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात जो बहुपद है ना उसका आलेख कैसा होता है बताओ देख के। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ना वो होता है आपका, ठीक है, परवलय। ठीक है, कैसा होता है? द्विघात का होता है परवलय। कैसा होता है? परवलय, या फिर इसको बोलते हैं परवलयाकार। क्या है इसका दूसरा नाम? परवलयाकार होता है। ये ध्यान रखना, इतना सा शब्द है ना, परवलयाकार होता, याद रहेगा भैया। छोटी छोटी चीज है, बहुत ही काम की है, कोई दिक्कत नहीं है। पन्ना पलट लो आराम से, शांति से। क्या बोल रहा है? मैथ्स में आगे चीजें अपनी आईएमपी। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये देखिए मैथ्स में से बता रहा हूँ, आपके कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये मैंने आपको देखो रेखिक बहुपद बता दिया, द्विघात बहुपद बता दिया, त्रिघात बहुपद बता दिया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आलेखी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखिक जो बहुपद है उसका आलेख कैसा है? एक सरल रेखा है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपन, यदि बात करें कि बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, एक आता है इनका योगफल और गुणनफल, इससे एग्जाम में आते आता है योगफल। ठीक है, योगफल और गुणनफल, योगफल एवं, इससे एग्जाम में आते आता है ना गुणन। देखो शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ध्यान देना है। शून्यकों का योगफल होता है आपका माइनस का b/a। पूछता है यदि कोई दो शून्यक है, पहला है अल्फा, इसका नाम क्या है बाबू? इसको कहते हैं अल्फा। दूसरा जो है ये बी नहीं है, ये है आपका बीटा। बीटा, पहला नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? फिर से बोलो, पहला नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? पक्का समझ में आ गया? अल्फा और बीटा। वो प्रश्न पूछता है कि यदि दो शून्य के अल्फा और बीटा, क्या है? अल्फा और बीटा, तो इनका योगफल बताओ। तो योगफल यानी इनके दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो सूत्र यही लिखना है आपको, b माइनस का b/a। याद रहेगा? शून्यकों का योगफल कितना होता है? तो माइनस का b/a। एक नहीं है, a है। कहाँ जमाना में अपन, ठीक है, ये a है, a फॉर एप्पल। ठीक है, अच्छा शून्यकों का गुणनफल एक और आता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब कितना आएगा? c/a, c/a। ये ध्यान रखना, इनमें से एग्जाम में आने आना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिक्त स्थान नहीं है। इतनी चीजें क्लियर है नहीं है? समझ में आ गई तो हाँ पढ़ो, कर दो ना, आगे बढ़े अपन। समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। ठीक है, अपन ने कुछ नहीं देखा, देख लीजिए अभी तक अपन ने जो चीजें पढ़ी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बहुपद किसे कहते हैं। तो भैया बहुपद उसे कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक पद हो।
बहुपद को की जो घात होती है वो कैसी होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। फिर अपन ने देखा कि कौन से बहुपद कह सकते हैं, कौन को बहुपद नहीं कह सकते, कौन कौन से नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जिनमें करनी लगी रहेगी। करनी का मतलब ये है कि आपका जो ये चर है और अचर, चर कौन है आपकी गिनती, सॉरी चर है आपकी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, और अचर कौन है आपकी, हाँ गिनती, गिनती यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो चर है ना एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इन पे करनी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई। जो जिसमें ज्यादा घात हो उस पे करनी नहीं होनी चाहिए, और एग्जाम्पल आएंगे, उदाहरण अपन आगे समझेंगे। चले फिर बहुपद को अपन ने देखा पद के अनुसार और घात के पद के अनुसार कितना बना, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी बहुपद में एक पद होते हैं, एक पद वाले को एक पदी बहुपद कहते हैं, दो पद वाले को द्विपदी बहुपद कहते हैं, तीन पद वाले को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अच्छा, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। दूसरा नाम क्या है उसका, रेखिक। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, और रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, एक, ठीक है। अच्छा, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती। तीन घात वाले बहुपद को, समझ में आ गया। ये पूछ लेता कभी दो घात वाले बहुपद को एड्रेस क्या आ जाता है, कर सकते तो हाँ बोलो, कर पाओगे। चलो आगे बढ़ाए भैया जुलूस, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा आगे कि रेखिक बहुपद में अधिकतम शून्य, तो रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्य एक, और द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य दो, और त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्य तीन, ठीक है, समझ में आ गया। आगे अपन ने देखा कि आलेख, आलेख बताओ, रेखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो कैसा होता है, एक सरल सीधी रेखा, एक सरल रेखा, सीधी रेखा बोल दो या सरल, याद रहेगा। द्विघात बहुपद का जो आलेख है वो कितना होगा, हाँ द्विघात बहुपद का परवलय या परवलयाकार, याद रखना है। अभी याद नहीं हो रहा तो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, जो वीडियो देख रहे हैं वो, और बाकी तुम लोग लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो योगफल और गुणनफल, बोलो योगफल में क्या देखा अपन ने, अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे क्या होता है, माइनस का बी बटा ए, और दूसरा देखा अपन ने अल्फा इंटू बीटा, कितना हुआ इसका मान, सी बटा ए। पक्का समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला जो है अपना, वहां पर रहता है आपका कि मानक रूप, क्या रहता है, मानक रूप। बस एक और चीज रह गई, मानक रूप, काफी हद तक इसका बेसिक कंप्लीट आपका हो भी जाएगा। मानक रूप का मतलब क्या है, देखो मानक रूप का मतलब ये है इसका कि बड़ा से बड़ा, रेखिक बहुपद जो होती है ना उसमें एक घात होती है, तो ज्यादा से ज्यादा अपन इसको एक 2x लिख सकते हैं और 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। आगे जाते ज्यादा, आगे तीन पद नहीं लिख सकते। यदि तीन पद लिखा अपन ने किसी में, ये x की घात 2 3x प्लस 1, तो फिर ये रेखिक बहुपद नहीं है। देखो गौर से, ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। तो जो रेखिक बहुपद है नहीं, उसमें ज्यादा ज्यादा कितने पद हो सकते हैं, दो। कितने पद हो सकते हैं, रेखिक बहुपद में ज्यादा से ज्यादा कितने पद हो सकते हैं, दो। और द्विघात जो बहुपद है उसमें ज्यादा ज्यादा तीन पद, एक ज्यादा, बस एक ज्यादा, बस इतना याद रख लेना। तो भैया ज्यादा से ज्यादा कितने इसमें, दो है। तो पहले वाले की जो गिनती है उस दो की जगह पर अपन ने क्या लिख दिया, ए, बोल जल्दी बोल, दो की जगह पे क्या लिख दिया, ए और एक्स, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे अपन, बी लिख देंगे। बोलो क्या निकला इसका मानक रूप, ए एक्स प्लस बी। और ए और बी का मतलब क्या है, ए और बी का मतलब है कि यहाँ पर इनकी संख्याएं है, गिनती है इनका मतलब। ए की जगह पे मतलब भले 10 लिख दो, ए की जगह भले 15 लिख दो, समझ में आ गई बात नहीं। ए की जगह पर 25 लिख दो, बी की जगह भले 5 लिख दो, 4 लिख दो, 2 लिख दो, इसलिए अपन ने सबको क्या मान लिया, ए और बी, याद रहेगी। तो अपन एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर, रेखिक बहुपद का मानक, रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या बनेगा, जल्दी बोलो, ए एक्स प्लस बी, बस इतना सा लिखना है। जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, समझ में आई बात नहीं, एवं ए और बी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। याद रहेगी ये लाइन, ये लाइन भी आपको याद रखना है। रेखिक बहुपद की
का जो मानक रूप है वो कितना है, कोई पूछ ले तो ax प्लस बी। द्विघात बहुपद का मानक रूप, अगला क्या आएगा आपका, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का, देखो द्विघात जो बहुपद है बेटा उसका मानक रूप क्या बनेगा आपका, घात कितनी है, घात कितनी, 2, तो पद कितने होंगे, 3, ज्यादा ज्यादा 3 पद होंगे, ये लिखा तुम्हारे सामने। तो अब इसकी जगह पे क्या मान लिया अपन ने, a, तो बोलो ax स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया bx, और इसकी जगह पे कितना जाएगा c, तो मानक रूप क्या बना, जल्दी बोल के बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये रट मारना है यहाँ पर कि रेखिक बहुपद का मानक रूप कितना, रेखिक का तो ax प्लस b, बाकी ये लाइन तो आपको याद ही रहेगी, a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a और b क्या है, वास्तविक, ये तो सब में सेम आएगी। चलो द्विघात बहुपद का मानक रूप बताओ जल्दी देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 एवं a और b, आओ मत करो है नहीं, वास्तविक पूरा खोल के बोलो है नहीं, वास्तविक संख्याएं हैं, समझ में आया। बस अब त्रिघात बहुपद जो रहता ना वो अपने से पूछता भी नहीं, अपने से पूछेगा केवल 2, रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ, पक्का, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अच्छा कोई पूछ ले आपसे कि त्रिघात बहुपद का बता दो भैया, तो लो लिख दो, त्रिघात बहुपद इसमें ज्यादा ज्यादा पद कितने होंगे, 4, एक बढ़ा दो, रेखिक में ज्यादा ज्यादा पद कितने थे, 2, द्विघात में पद कितने ज्यादा ज्यादा 3, और त्रिघात में पद कितने होंगे ज्यादा ज्यादा 4, तो 4 है, तो भाई साहब इसका अपन लिख देंगे ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d, ये लिख देना, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 एवं a b c, यहाँ भी लिखना बेटा a और b एवं c भी है, इसमें c भी है क्योंकि यहाँ c देखो, यहाँ पे कहाँ तक है d, तो यहाँ लिखेंगे अपन जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 एवं a b c और d वास्तविक। ये इस पार्ट का थोड़ा सा 90% बेसिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे ना, तो एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। देखो जो इसमें 2 तरह के अक्ष होते हैं, क्या होते हैं, 2 तरह के अक्ष, 2 अक्ष होंगे, तो पहला होगा आपका एक्स अक्ष और दूसरा होगा आपका वाई अक्ष। जो इस तरह से रहेगा क्षैतिज रेखा, ये ऐसा क्षैतिज रेखा किसी यूं आड़ी पड़ी रही हो, और जो खड़ी रहे वो ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसी रेखा, बोलो ये जो नीचे नीचे पड़ी है नहीं जो धरती में लौट मारे, वो कौन सी रेखा है, क्षैतिज, और जो घुर्राया करे वो भी ठेक, उसको क्या कहेंगे अपन, ठीक है, हाँ, तो ये कहीं क्या नाम इसका, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये जो है नीचे धरती में इसको क्या कहेंगे अपन, क्षैतिज रेखा, और ये जो है ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो जल्दी से देखो भैया, अच्छा अब दोनों को मिलाएंगे अपन, तो देखो ध्यान से देख, क्षैतिज तो ये हो गई, देख इधर जल्दी, ये ऊर्ध्वाधर हो गई और ये हो गई आपकी, तो ये जो लाइन है ये लाइन आपकी कौन सी अक्ष है, एक्स, और ये कौन सा आपका वाई, कौन सा है, हाँ ऊर्ध्वाधर वाला क्या है आपका वाई, और क्षैतिज वाला कौन है आपका एक्स अक्ष। अब यदि मैं कहूं कि यहाँ पे देखो, इन चित्रों को ध्यान से देखो, ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को ये जो सामने वाला जो चित्र है नहीं मांडना है, रंगोली, ये रंगोली देखो बेटा कितनी जगह काटे, एक तो यहाँ काट रही है और एक यहाँ काटे, तो जितनी जगह ये काट रही है, काटने का मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, तो उतने ही उसमें, बोलो जल्दी बोलो, उतने ही उसमें क्या होंगे, शून्यक होंगे, जल्दी से बोलो, हाँ उतने ही उसमें कितने होंगे, शून्यक होंगे। तो यहाँ शून्यक कितने हो सकते हैं, 2, यहाँ भी ढूंढो, एक तो ये यहाँ काट रही है, एक ये यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही,
कितनी जगह काट रही, 3 पर नमूनों यानी जितनी जगह एक्स को काटेगा, कितनी जगह एक्स को काटना चाहिए, वाई में नहीं। वाई में भले वो घिस घिस के तोड़ मरोड़ करके भले 50 बार काट दे, अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को किसमें ढूंढना है, हाँ एक्स में। तो ये बताओ कितनी जगह काट रहा है एक्स को, 1 2। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ अंगमंग चौक चंग, ठीक है। यहाँ से देखो ये अपना गया इसमें घुस के वाई में, कटा क्या, यहाँ से ये घिसाती हुई गई, घिसाती हुई 90 की स्पीड मोटरसाइकिल से एकदम जो मोड़ मारा नहीं है, तो घिसाया है। जब घिसाया हुआ लगे नहीं अपने को, देख घिसाता हुआ गई, तो उसमें 1 गिनना है, कितने गिनना है, तो ये 1 शून्य। यहाँ बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। तो ये देखो अभी यहाँ, अब यहाँ पे बताओ हाँ ये क्या, तो यहाँ शून्य को संख्या बताओ कितनी है, 0। समझ गए, हीरो। ये देखो ठीक है। तो यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद का कोई शून्य नहीं है, तो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसमें शून्य होंगे। ठीक है बेटा, वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है, तो विचार ये कर किया था हमने कि एक ही वीडियो में अपन है ना दोनों पार्ट, ये जो 2.1 और 2.2 है, इसको अपन कवर करेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसका बेसिक मैंने जहाँ तक हो सका मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। अब अपन है ना अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा रॉन्ग कभी जाएगा ही नहीं एग्जाम में, कहीं से भी, भले हर साल कहीं से देख लेना, ये बेसिक है इसका पूरा। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पर ना सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी जानते हैं कि 6 तरह के मॉडल पेपर मैं हर साल एनुअल एग्जाम के लिए देता हूँ, और उन्हीं में से आपका 90% आ भी जाता है। अभी तक आपने आपकी सीट बुक नहीं की है तो कर लीजिएगा, समय कम है, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, विशेष करके हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं ना। ठीक है, बार बार बाद में कॉल करते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो उस समय इतना कॉल नहीं आपका उठाया जाएगा। अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा जल्दी, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा आगे की प्रश्न वाले की।